हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज फॉर कैरेक्टरिस्टिक्स एक्स-रे ऑफ सम मटेरियल, और हमें ऑप्शन दे रखे हैं और हमें ऑप्शन में E विच इज द एनर्जी एंड लैम्डा विच इज द वेवलेंथ, इसमें हमें बताना है कि क्या सीक्वेंस रहेगा अल्फा बीटा और गामा की वेवलेंथ का और एनर्जी का। तो देखिए, इस क्वेश्चन को करने का हमारा जो की कॉन्सेप्ट रहेगा, उस की कॉन्सेप्ट में पता है कि जब हम एक्सरे के स्पेक्ट्रम की बात करते हैं तो स्पेक्ट्रम में क्या होता है, ये अलग अलग क्या होते हैं, आपके पास स्टेट होते हैं। ठीक है, n इक्वल्स टू 2 होता है, फिर n इक्वल्स टू 3 होता है, n इक्वल्स टू 4 होता है, एंड सो ऑन। ठीक है, तो जब ये स्पेक्ट्रम की हम बात करते हैं तो देखो, ये जब 2 से 1 में आ रहा है उसको हम बोलते हैं अल्फा लाइन, के सीरीज की अल्फा लाइन हो जाएगी। फिर जब 3 से 1 में आ रहा होगा तो वो आपकी बीटा लाइन हो जाती है, जिसको हम के बीटा नाम दे देंगे। फिर आपका जब 4 से 1 में आएगा तो वो आपका क्या हो जाएगा, गामा हो जाएगा, जिसको हम के गामा नाम दे देंगे। ठीक है, और हम जानते हैं कि जो एनर्जी होती है वो स्टेट की क्या होती है। जैसे अगर हम एनर्जी की बात करें किसी भी nth स्टेट में, वो होती है -13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर के बराबर। मतलब माइनस साइन ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि इनफाइनाइट पर हम एनर्जी को जीरो मानते हैं, और जैसे जैसे हम पास में आते जाते हैं एनर्जी जो होती है वो डिक्रीज होती जाती है। तो डिक्रीज में एनर्जी क्या आएगी, माइनस में आएगी। तो यहाँ से हमें ये चीज पता चलेगी, जो ई एन है वो एन स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल तो है, लेकिन विद नेगेटिव साइन। इसका मतलब जब इसकी वैल्यू हम बढ़ाएंगे तो ई जो होगा वो भी हमारा क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है, नंबर ऑफ एन जब अगर बढ़ेगा तो एनर्जी जो होगी वो भी हमारी बढ़ेगी। तो देखो, गामा के लिए एन जो है सबसे ज्यादा है। अगर डिफरेंस ऑफ एनर्जी निकालें तो के गामा के लिए जो डिफरेंस ऑफ एनर्जी होगा उसके लिए एन का जो गैप है वो सबसे ज्यादा आएगा, क्योंकि इसके लिए एन 4 है। तो एनर्जी ऑफ के गामा जो होगा वो सबसे ज्यादा होगा। उसके बाद एनर्जी ऑफ के बीटा हो जाएगा, क्योंकि नंबर ऑफ एन जैसे जैसे बढ़ेगा एनर्जी बढ़ेगी। सबसे कम नंबर ऑफ एन जो है वो अल्फा के लिए है, तो इसके लिए एनर्जी सबसे कम होगी। ये जो गैप होगा वो आपको दिखाई भी दे रहा है, ये वाला गैप है एनर्जी का गैप, वो सबसे कम है। फिर ये एनर्जी का गैप बीटा वाला है, और ये एनर्जी का गैप जो है वो किसका वाला है, ये पूरा का पूरा वो किसका है, गामा का। तो गामा का एनर्जी गैप जो है सबसे ज्यादा है, फिर बीटा का, और सबसे कम अल्फा का है। तो एनर्जी का जो रेशियो बनता है हमारे पास वो कुछ इस तरह का बनता है। ठीक है, गामा की के गामा की एनर्जी सबसे ज्यादा, फिर के बीटा का, फिर के अल्फा का। और अगर एनर्जी का सीक्वेंस ये है तो हम जानते हैं एनर्जी जो होती है वो होती है एच न्यू, न्यू फ्रीक्वेंसी होती है इसकी। मैं सी अपॉन लैम्डा लिख सकती हूँ, मतलब एनर्जी जो है वो लैम्डा की क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो लैम्डा के अगर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो जिसकी एनर्जी सबसे ज्यादा है लैम्डा उसका सबसे कम होगा। तो अगर मैं यहाँ लैम्डा का रेशियो लिखूं तो लैम्डा ऑफ के गामा जो होगा वो सबसे कम होगा, फिर लैम्डा ऑफ के बीटा, और सबसे ज्यादा जो लैम्डा होगा वो किसका होगा, अल्फा का लैम्डा होगा। क्योंकि लैम्डा की अल्फा की एनर्जी सबसे ज्यादा है, कम है, तो उसका लैम्डा सबसे ज्यादा होगा। तो लैम्डा का जो सीक्वेंस है वो ऐसा बनेगा, एनर्जी का सीक्वेंस ऐसा बनेगा। तो हम अपने ऑप्शंस चेक करते हैं। तो देखो, इसमें अल्फा की एनर्जी सबसे ज्यादा देखिए इसकी, फिर ये गलत हो जाएगा। बी में देखिए एनर्जी जो है वो के एल और एम की सीक्वेंस में दे रखी है। ठीक है, सीरीज जो है वो उन्होंने क्या कर दी है, चेंज कर दी है। तो ये हमारा गलत ऑप्शन हो जाएगा। सी ऑप्शन जब चेक करेंगे तो देखो, लैम्डा जो है के अल्फा का सबसे ज्यादा है, फिर के बीटा का है, फिर गामा का है। तो ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, सी वाला। और डी वाला ऑप्शन जो हमारा हो जाएगा वो भी आपका क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। तो सी ऑप्शन हमारा जो हो जाएगा वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आई होप यू अंडरस्टूड वेल। ऑल द बेस्ट।